अब मैं आप लोगों को एक बात बोलने जा रहा हूँ। समय की महत्ता। समय ही बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। समय ही बलवान होता है, व्यक्ति नहीं होता। समय ही व्यक्ति को हंसाता है, समय ही व्यक्ति को रुलाता है, समय ही मनुष्य को सबक शिक्षा का एहसास कराता है। समय और मौत से हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसकी कदर एवं पल पल में याद रखना चाहिए, मरते दम तक। यदि व्यक्ति का प्रारब्ध और समय साथ देता है तो कोई कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि व्यक्ति कैसा भी हो, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अभी इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देशवासियों के सामने उदाहरण के तौर पर घटना घटी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इस प्रकार की घटना घटी। ये एक राज पार्टी की नायिका है। इसके बल पर इसके ही लोग चुनाव जीत के बहुत अधिक मात्रा में आए और इसको विजयी बनाया गया। इसके पहले भी 2 बार जीतकर पश्चिम बंगाल की राज को संभाला और राज किया। ये उदाहरण साधारण महिला सादा साड़ी पहनती है, काली घाट के झोपड़ी के घर में रहती है, रबड़ की हवाई चप्पल पहनती है, साधारण तरीके से जीवन यापन कर राज्य में राज का कार्यभार संभालती है। ऐसे मुख्यमंत्री है, बंगाल के गांव-गांव में जनसंपर्क करती है और गरीब व्यक्तियों का ध्यान रख उनकी ज़रूरत की पूर्ति करती है। दूसरी ओर उसके विरोधी पार्टी के लोग आए और इसका खूब गलत प्रचार किया, उसको डराया, उसको धमकाया, उसके कार्यकर्ता एवं उसके उम्मीदवारों को अपने में मिलाया। धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया। सेंटर से दिल्ली से बीएसएफ की फोर्स आई गई। 8 चरण में मतदान हुआ और भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से उसको डराया धमकाया गया। कुछ विशेष बातों पर लोगों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए खूब शब्दों का, भाषाओं का गलत दोनों पक्षों की ओर से इसका प्रयोग किया गया। समय जो भी हो, स्थिति परिस्थिति जो भी हो, एक पक्ष सत्ता को पाने में लगा हुआ है और दूसरा पक्ष पाया हुआ उसको बचाने में लगा हुआ है। ये चारों तरफ से घिर गई। सैन्य बल, धन बल और अफवाहों के बल पर इसको घेरा गया। ये उस प्रकार की घटना होती है जैसे महाभारत में अभिमन्यु का वध होता है, चारों तरफ से घेर के उसका वध किया जाता है। वो भी एक समय था, इसका भी एक समय है। इसको भी इसी ढंग से घेरा गया, लेकिन इसका प्रारब्ध और इसका कर्म के हिसाब से इसको दोबारा 2021 2 मई को चुनाव से बहुमत से बहुत अच्छे तरीके से जीत के आई। सम्मान मिला, बहुत कुछ इज्जत मिली। दूसरी ओर को जो लोग थे हिंदू मुस्लिम का बात कहते, भ्रष्टाचार की बात कही, लेकिन कोई भी ये नहीं बोला कि देश में हम उद्योग लगाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे या कॉलेज खुलवाएंगे या बड़े से बड़े हॉस्पिटल यहाँ खुलवाएंगे या किसान भाई लोग के लिए एग्रीकल्चर का रोजगार
और बेरोजगार की भाषा दोनों ने कोई नहीं बोला। सिर्फ एक सत्ता को उल्टाने में लगा हुआ था, एक सत्ता को बचाने में लगा हुआ था। जिसका समय और प्यारा साथ दिया वो विजय होकर आ गया। वैसे क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका, विरोधी पार्टी वाले लोग जो आए दिल्ली से बड़े नेता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता लाखों के तादाद में यहाँ पर ऐसे चौकीदारी से चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उनके ही उम्मीदवार को खरीदा गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। लेकिन जो भी हो, जिसका प्यारा और समय ठीक रहता है उसका कोई बाल बाका नहीं करता। 8 भागों में यहाँ पर चुनाव का आयोजित किया गया। हमारी पार्टी को ही वोट दिया जाए, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस देश में दो ही बात उठती है, एक मुसलमान की बात उठती है, एक हिंदू की बात उठती है। ये मुसलमान का डर दिखला के वोट लेना चाहते हैं और ये पक्ष दोनों को मिला के वोट लेना चाहता है। लेकिन मेरे विचार में एक तीसरी घटना घट रही है, उस और किसी का और ध्यान नहीं दे रहा है। हम सनातन धर्मी हिंदू लोग पढ़ाई कर आज ईसाई की परंपरा पर चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे कन्वर्ट स्कूल में पढ़ते हैं, ईसाई की भाषा सीखते हैं, ईसाइयों का जो परंपरा है, रीति रिवाज, उसको हम लोग सीखते हैं। इस ओर कोई का ध्यान नहीं जा रहा है। घर घर में परंपरा टूट गई, लोकचारिकता टूट गई, पहनावा बदल गया, खान पान सब बदल गया। इस ओर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे लोकचारिकता क्या थी, हमारा नियम कानून क्या था, वो सब हम भूल गए। हम सिर्फ क्रिश्चियन बन गए हैं, ईसाई परंपरा की रीति रिवाज को मानने लगे। वैलेंटाइन डे बनता है, न्यू ईयर बनता है, क्रिसमस डे बनता है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो नया वर्ष है वो कोई जानता नहीं है। दशहरा क्या होता है जानता नहीं है, दिवाली का क्या महत्व वो जानता नहीं है। इस प्रकार की जो हम लोग की परंपरा टूट रही है, इस ओर किसी भी ओर से किसी की ओर ध्यान नहीं गया। सिर्फ ये दिखलाया जाता है हमारी पार्टी को आप वोट दो, नहीं तो आपको मुसलमान बना दिया जाएगा। हम ही है आपकी रक्षा करते। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ऐसी नफरत पैदा क्यों जा रही है? जब ये मान लिया जाता है कि हम सब परम परमेश्वर परमात्मा के अंशी हैं, हम एक भाई हैं, एक दूसरे का सहयोग करो। लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक मैंने 55 साल में कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिली। गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, लोगों को डराया गया, मारा गया। इसका फ़ायदा कौन उठाया? इसका फ़ायदा सिर्फ असामाजिक तत्व लोगों ने उठाया। कईयों के घर फूंक दिए गए, कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन परिवार वाले से पूछो कि उन पर कितनी बड़ी विपत्ति आई। उनका एक सदस्य मर जाता है तो चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, घर का लालन पालन कैसे होगा? इतनी बड़ी समस्या का समाधान कौन करेगा? कुछ चंद पैसे के लालच में उस प्रकार के कार्यकर्ता लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं और मर के इस दुनिया से चल जाते हैं। पीछे ही उनका घर बर्बाद हो जाता है। ये कौन करवा रहा है? ये समय करवाता है, दोष कोई नहीं। इनका मूल लक्ष्य होता है, ये प्रत्येक प्रांत में यही नारा भाषा बोलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, मंदिर राम का बनेगा। कोई भी इनके नेता यह नहीं बोलते हैं। गंदी गंदी भाषाओं शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरों को इंजाम हिंसा। करीब करीब इस चुनाव में 20 से 25 आदमी मौत के घाट दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। देखा ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार के वातावरण में खुद आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं, पैसे पानी की तरह बहा देते हैं। हवाई जहाज में ऐसे आते हैं
और हेलीकॉप्टर में ऐसे आते जाते हैं जैसे एक नौकरी करने वाला डेली पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। इस प्रकार के लोग इस कार में जुट गए। रिजल्ट क्या हुआ? नफरत पैदा हुई, लोगों के में एक दूसरे के प्रति हिंसा हुई। लेकिन बंगाल के लोग, बुद्धिजीवी व्यक्ति लोगों ने ये दिखला दिया, यहाँ पर न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न सरदार है, न सिख है, न ईसाई है, कोई नहीं है, सिर्फ इंसान है। और इंसान की भाषा ये है एक दूसरे से प्रेम करना। प्रेम सिखाने के हिसाब से इन्होंने इस बार फिर तिवारा दीदी को चुन के राजकाज संभालने के लिए भेजा। इनके पार्टियों में लाखों से लाखों लोग आए, भीड़ इकट्ठा हुई। इसी पीरियड में जगह जगह सामूहिक मनुष्यों का, इसी पीरियड में कोरोना बीमारी एक चल रही है, 18 महीना से हो रही है बीमारी। इस और किसी का ध्यान नहीं गया। हॉस्पिटल में मरीजों का बेड नहीं है, दवाई टाइम पर नहीं दी जा रही है और ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। इतनी बड़ी किल्लत से देशवासी गुजर रहे हैं और इस समय क्या चुनाव कराना और चुनाव को राज का भोग लेके प्राप्त करना क्या जरूरी था? उस ओर को ध्यान नहीं दिया। हजारों हजारों आदमी भारत में मरे जा रहे हैं। संसार में जलाने की जगह नहीं है, सामूहिक मनुष्यों को जलाया जा रहा है और हॉस्पिटल के बेड के बाहर मरीज दम तोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले एक सुनने में आया, 18 दिन पहले की बात है, एक गर्भवती महिला, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा इस कोरोना बीमारी से तड़प के खुद भी मर गई और बच्चा भी आने के पहले इस संसार से चला गया। इस प्रकार का किसको दोष दिया जाए? संसारिक भाषा में भी देखा जाए जो हो रहा है बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत हो रहा है। यदि अध्यात्म की भाषा में देखा जाए, देश का क्या, पूरा संसार का नायिका परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान बोलो, चाहे जिस रूप में इनको आराधना करो, चाहे अल्लाह के रूप में आराधना करो, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में करो, चाहे वाहिगुरु के रूप में करो, वो सुप्रीम जो देख रहा है उसकी अध्यात्म के हिसाब से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। संसारिक के हिसाब से बहुत खराब हो रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उस अध्यात्म नायक के द्वारा जो संसार का सृष्टि रचने वाला है उसके हिसाब से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी हो, हमको अपने को बचाना है। इस बीमारी का मैं विरोध नहीं करता, बीमारी है। जिस व्यक्ति के घर में इस प्रकार की बीमारी हो रही है उस पर क्या बीत रही है वही जानता है। समय समय पर होने पर लोग मर रहे हैं, शमशान में जगह नहीं, सामूहिक मनुष्यों का जलाया जा रहा है। इस प्रकार सरकार की ओर कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। देश में चुनाव इस प्रकार खर्च किया जा रहा है। 18 महीने में प्रत्येक परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। कोरोना बीमारी एक खत्म नहीं होगी, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरे विचार में कोई भी दोषी नहीं, समय बर्बाद होता है। गृहस्थी एवं संसार के तोड़ के देखा जा रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है। यदि अध्यात्म की भाषा में हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुप्रीम प्रभु भगवान सब शक्तिमान संसार का पालन करने वाला कर रहा है। उसकी बनाई हुई व्यवस्था में कोई भी भेदभाव नहीं। व्यक्ति अपने अपने कर्म फल या प्रारब्ध के अनुसार, समय के अनुसार जन्म मरण लेकर अपना अपना जीवन का, कार्य का, रामायण की कहानी खत्म कर होकर इस संसार से विदा लेता है। समय ही बलवान है, मनुष्य उसके आगे झुकना पड़ता है। इसमें किसी भी की अक्लमंदी, होशियारी
बुद्धिमत्ता काम नहीं आती। कोई भी आदमी हो या व्यक्ति हो या संसारिक हो, चाहे साधु संती व्यक्ति हो, ये समय के हिसाब से उसको झुकना पड़ता है। एक समय वो आकाश की ओर, चोटी की ओर बढ़ रहा है, वही व्यक्ति जब समय ठीक नहीं होता है तो वो आकाश से पाताल में गिर जाता है। जो पाताल में गिरा हुआ व्यक्ति होता है वो आकाश में उसको उठा लिया जाता है। जो भी हो, मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरे विचार में समय से डरना चाहिए। मौत और समय को ध्यान में रखते हुए आदमी अपने हर क्षेत्र में कार्य करे तो जन कल्याण होगा, जनहित होगा, जनता की भलाई होगी। लेकिन नहीं हो रहा है। दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सिलेंडर में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, आदमी मर रहा है तड़प के, इंसानियत बोल के चीज खत्म हो गई है। एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद आया डेड बॉडी लाने के लिए, 35,000 रुपया गाड़ी वाला ने भाड़ा मांगा। ये कोई इंसानियत है? हम लोग इस इंसानियत से कोई को मोह, कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा ही महत्व रह गया, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सब कुछ है, ये मानकर हम चल रहे हैं। मानवता से प्रेम खत्म हो गया। एक दूसरे से हिंसावादी से, चाहे वो धन के बल पर हिंसा कर रहा हो, चाहे कलम के बल पर हिंसा कर रहा हो, चाहे चक्कू के बल पर हिंसा कर रहा हो, चाहे बोली और भाषा के रूप में हिंसा कर रहा है, सब एक दूसरे को हिंसावादी बन के नफरत की भावना पैदा करा रहे हैं। ये सब होने के बाद तब भी मैं अभी यही कहूँगा, जो हो रहा है उस परमेश्वर के रजामंदी से हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, समय करवा रहा है, समय ही सब कुछ करवाता है। यदि संसार में सब एक समान अच्छे व्यक्ति बन जाए, सृष्टि नहीं चलेगी। यदि एक समान सब बुरे से बुरे व्यक्ति बन जाए, तब सृष्टि नहीं चलेगी। ये द्वंद्व सृष्टि में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की जो स्वभाव की परिभाषा भगवान ने हर मनुष्य में दिया, वो अपने कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से वो काम करता है। हम किसी को सुधार नहीं सकते, किसी को हम अपने रास्ता में ला नहीं सकते। ये बात आज से नहीं, अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है। इसका निवारण नहीं। बहुत से संत हुए, बहुत से महापुरुष हुए, बहुत सी रचना लिखी, बहुत से हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वही हालत है जो हजारों साल पहले होता था, आज भी हो रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा, समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। कोई होशियारी, कोई अक्लमंदी, कोई बुद्धिमत्ता, कोई काम नहीं होता, चालाकी कोई नहीं। सब अपने कर्म किए हुए फल के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ये खेल करके इस संसार से चल जाते हो। आपको मेरी कुछ बातों पर बुरी लगी होगी, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ कटु सत्य भी है जो मेरे मन से निकला, मेरे विचार में ये बुलवा कौन रहा है। ये परम परमेश्वर मेरी जिब्बा से बुलवाया, इसको बुरा मत मानिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करिए। सतीश खंडेलवाल।